अब लोग ये दुआ करने पे मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। बेटे ने अपने बाप को तशद्दुद करके मुबैना तौर पर कर दिया। जब उसकी शादी की है ना, उनकी बीवी ने देख लिया भी इनकी माँ किराया लेती है। ये जगह की खातर उसने चोरी भी की है और फिर उसने हमें भी है। फिर हमने उसके ऊपर पर्चा भी करवाया। मेरे शौहर ने फिर भी नहीं उसे भी फड़वाया। ये सारा वाकया कैसे रोनुमा हुआ? बालों से धरू के गेट तोड़ के मुझे धरू के लगे वो एंड वाले मकान में, उस मकान में। घर हमें इस तरह नहीं देखा है कि इन्होंने बेदखल कर दिया है या हमें इस तरह साइन करके इसका अंगूठा कभी इसने 10 रुपए नहीं दिए, हमें इसको 4 तोले सोना भी दिया, 7 लाख रुपया भी दिया, इसको आलू वाले राग पे जगह भी लेके दी। बेटा हमारी जान छोड़ दो, सब कुछ तुम्हारा ही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। मेरी आज की ये वीडियो देखकर आप लोग ये दुआ करने पे मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। ये लाहौर का एक इलाका है गाज़ी रोड, जहां एक मैं घर में मौजूद हूं। इस घर में क़यामत उस वक्त टूटी जब बेटे ने अपने बाप को तशद्दुद करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये सारा वाक़या कैसे रोनुमा हुआ? तो जिस बाप को कत्ल किया गया, उसी बाप ने ये घर बनाया था बड़े अरमानों के साथ, एक एक रुपया जोड़ के, फ्रूट बेच के। मगर उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि जो आशियाना वो बना रहा है, जो आशियाना वो तैयार कर रहा है, इसी आशियाने में उसको मारा जाएगा और उसकी यहाँ से रवाना होगी। तो माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं बुज़ुर्गों की 2 बेटियाँ हैं जो अभी तक सदमे की वजह से मुसलसल रो रही हैं, क्योंकि कोई और नहीं था कत्ल करने वाला इनके बाप को। इनका अपना सगा भाई था, इनका अपना खून था। तो ये सारा वाक़या कैसे हुआ, मैं माँ जी से बात करता हूँ। माँ जी, मुझे पहले तो ये बताएं कि जिस बेटे ने कत्ल किया है वो करता क्या था? वो मोटरसाइकिल मैकेनिक सी। मोटरसाइकिल मैकेनिक ने क्यों ऐसा किया आपके खामन के साथ या फिर अपने वालिद के साथ, जिस बाप ने इतनी मेहनत मुशक्क़त करके ये घर बनाया था? बेटा पहले वो मेरा बेटा अच्छा सी, कभी ये हमारी महल्लेदार बाजी बैठी हुई है, कभी उसने कीड़ी को भी नहीं कभी दिखाया सी। जब उसकी शादी की है ना, उनकी बीवी ने देख लिया भी इनकी माँ किराया लेंदी है। तो अपने मियाँ कहन लगी भी तेरी वालदा किराया लेंदी है, किराया आपकी वालदा ने कहा मैनू दिया करे। उन्हें कहा मेरी 2-3 भैनें जवान बैठी, भाई जवान बैठे। फिर साड़ी अम्मी शुरू तो कमेटियां पाती, दुकान चलाती। साड़ी अम्मी किराया लैके साड़ियाँ शादियाँ साड़ी अम्मी ने कीतियां ने, अम्मी ने ही करना है। बेटा इन मैं 4 तोले सोना पाया इस दरिंदी नूं। ये दरिंदी ने चोरी किया, अपने पेकिਆਂ ਨੂੰ दे आई। उतों बस भाई बेटा साडियां लड़ाइयां शुरू हो गई। ये मनती नहीं सी। मेरे शौहर ने कहा बेटा असी तेनू पाया तेरा ही है, तू सानू दस कित्थे कीता। मनती नहीं सी। फिर मेरा बेटा मन्निया, कहंदा ये अपनी वालदा नू दे आई है। उहदे च मेरे भाई नू जमानती विच रखिया। उन्हें लिया के मेरे भाई नू दे दिता सोना मानत तौर। सानू नहीं सी पता, असी अनपढ़ लोग सां। उहदे ते 3 साल दा मैदा लिखिया सी भी 3 साल वास्ते मैं मामू तेरे कोल मानत रहांदा पिया। लेकिन उन्हें 3 साल वास्ते नहीं सी रखाया। उन्हें उंज ही स्टाम्प कीता सी भी मैं भावें 8 दिनां बाद ले ला। सानू नहीं सी पता भी 3 साल वास्ते कीता, सानू नहीं पता भी 1 दिन वास्ते कीता है। वो बेटा सोना इन्हें मेरे भाई नू रखा दिता। भाई नू फिर बुलाया, इधर आओ मामू साड़ी सुलह करवाओ, सुलह करवाओ। उस मेरे भाई आसफ दे उत्ते, मेरे बेटे दे उत्ते 11वीं च पढ़दा सी छोटा अली मेरा बेटा, उहदे उत्ते अपने वालद दे उत्ते जनाह दा पर्चा करवाया ए जायदाद दी खातर। ये जो घर जिसमें हम बैठे हैं इसकी खातिर? ये 8.5 मरले का घर है। उधर रेंट पे दिया हुआ सी, इधर हम लोग खुद रह रहे थे। ये जगह की खातर उसने चोरी भी किया और फिर उसने हमें भी है। फिर हमने उसके ऊपर पर्चा भी करवाया सी। मेरे शौहर ने फिर भी नहीं उसे भी फड़वाया। उन्हें कहा नहीं मेरी बहू है, मेरी घर की इज्जत है। फिर बेटा इतने लड़ाइयाँ होंदियां होंदियां वो औरत ने ना जहरा पान तिकर साढ़े घर गई है, खाने में जहर मिलाने तिकर। फिर उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपनी अम्मी के घर रह के आई। फिर उससे बाद उसने ससुर के ऊपर का पर्चा करवाया। फिर मतलब जो आपके खामंद हैं उनके ऊपर, उस मेरे शौहर के ऊपर, अपने दियोर के ऊपर, मामे सौरे के ऊपर
मेरी जेड़ी दरिंदी नो है उन्हें ते दरिंदे बेटे ने। आपके बेटे की शादी रिश्तेदारों में हुई थी गैरों में? ये पता नहीं, हमें मरासी है, हमें नहीं पता। पहले कहते सी हम हैगे हैं जट, फिर ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ने सन 2020 ਚ 12वें महीने 23 तरीक ਨੂੰ मारिया। मैनू ये अंदर से ये दुकान नहीं है, ये गेट तोड़ के इधर से धरू के बालों से, वो मेरे पास वीडियो मौजूद है, बालों से धरू के गेट तोड़ के मुझे धरू के लगे वो एंड वाले मकान में जिधर आप रश्का नहीं खड़ा हुआ उस मकान में धरू के लगे। इसकी सास ने, इसके ससुर ने मेरे छाती के ऊपर बैठ के मेरे मुंह पे ऊपर चमाटे मारे, जूतियां मारियां। मेरा मुंह ऐसा हो गया जैसे परस से काला, इधर से खून बग रहा है। आपका बेटा उन लोगों के साथ मिलके ये सारा जुल्म आपके ऊपर करता है? हाँ, उनके साथ मिलके सारा जुल्म करता सी। उसके सास ससुरा कहता सी ये तुम्हारे बाप को, तुम्हारी मालदा को मार देंगे। ये आलू वाली रात जगह हमने उसको लेके दी हुई 3 मरले, छोटे को भी लेके दी, रजिस्ट्री इंतकाल उनके नाम करवाया है। फिर हमने इसको बेदखल भी कर दिया, घर से सामान लेके चला गया। वो स्टाम्प हमारे पास मौजूद है, इनके मैंने एक सुई भी नहीं इधर छोड़ी हुई। मैं ये लेके जा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो मेरे ऊपर उल्टा पर्चा होगा। तो मैं अपना इधर से सामान लेके जा रहा हूँ, मुझे इन्होंने बेदखल कर दिया 8वें महीने की पता नहीं कितनी तारीख को। जिस दिन उसने किया उस दिन ऐसा क्या वाकया हुआ था कि उसने ये किया? वाकया हुआ सी, हम बेटा 1.5-2 साल से किराए पे रह रहे सी, मैं और मेरा शोहर। मेरा बेटा तो कराची चला गया, जब उसके जनाह का पर्चा करवाया ना, उसकी ज़मानत करवाई, उसके बाप ने उसको भेज दिया। अब चले जाओ कराची, भाई भाई लड़ ना पवो, भाभी फिर ना कोई इल्ज़ाम ला दे। उसकी तरीक निकली, वो वापस आया है। वो कहती सी बस वो हमारे से बेटा किराया नहीं दिता जाता। उसकी वालदा ने खुद ही उंगलियां हमें मार के, जब सन 2020 12वें महीने 23 तरीक को मारा, हमें मेरे शोहर को तीसरी मंजिल से धरू के ले आके। अभी देखो ये मेरी बाजू ऐसे ऊपर नहीं जाती, ये सारा मारा हुआ सी, टांग पे इतने जख्म थे। मेरे शोहर को तीसरी मंजिल से ले आके धरू के मारा, किराएदारों को मारा, जिसको हमने मकान गिरवी पे दिया उसको भी इसने मारा। पीड़ता क्यों था? क्यों? खातरी हम जो भी खाना बनाते सी ना, गोश्त बनाते या पाए बनाते, चावल बनाते, वो लड़की अपने माँ और बाप को, भाइयों को फ़ोन कर देती सी, भाई आप इधर आ जाओ, अब आपकी दावत इधर है। जिस दिन आपके वालिद साहब की डेथ हुई या फिर उनको कत्ल किया गया, उस वक्त उनकी कंडीशन कैसी थी? आपने यहाँ पे क्या देखा था? मुर्दे हालत में था, मुर्दा पड़ा है। हमने ये देखा वो पुलिस ने आन के दरवाज़ा तोड़ा है। उन्होंने अंदर से दरवाज़ा लॉक करके फिर कपड़े उतार के उसको उसके नाले से बांध के 2-3 घंटे करते रहे उसके साथ। आपके वालिद साहब को? वालिद साहब को, उसका बेटा और उसकी बहू साथ, इरम शहजादी, वो साथ ही उनके। लेकिन तो अब उन्होंने है ना, पहले जब इसका बस चलता था उनको इनका सर फाड़ देता था, बाल खींच देता था, पूरी गली में घसीटता था। वालिद साहब को उसने बांधा, कहता इस तरह साइन नहीं करेगा, एक घर हमें इस तरह नहीं देखा है, इन्होंने बेदखल कर दिया है, ये हमें इस तरह साइन करेगा, इसका अंगूठा सास है। बाप कागज़ों पे साइन नहीं करेगा, साइन करवाने के लिए बेटा कह रहा है कि इसका अंगूठा दो, फिर ऊपर वो अंगूठा लगवाओ। अल्लाह। और सोरा सारे कहते सी, जो तीसरी मंजिल तो धरू के ले आए सी, उन्होंने अंगूठा लगवाया सी जबरदस्त, लेकिन वो जरा स्टाम्प सी ना, जाली है सी को स्टैंप नहीं सी लगी हुई। जब वो घसीट के ला रहे थे उस वक्त कोई भी नहीं था छुड़वाने वाला, रोकने वाला? देख रहा था, जो महल्ले वाले आते कहते सी ना भी क्यों इस तरह जुल्म कर रहे, क्यों इनको मार के। उनके सारे 15-20 बंदे लैके आए सी, उनके सारे गुंडे कहते सी पहले उन्होंने छड्डो, पहले इन्हों फड़ो। और डरदा कोई अगे ही नहीं सी आता बेटा। जदों हुण उन्होंने करके वो डंडे सामने पड़े, वो भाई के पास वो प्रॉपर्टी वो थोड़ा अब कहाँ पे पुलिस ले गई है उनके पास। हाँ, और वो जो नाला है और रस्सियाँ वगैरह वो भी उनके पास है। ये रस्सी पड़ी अभी भी पड़ी। जब इनके मुताबिक पुलिस ने ये दरवाज़ा तोड़ा, वो अंदर दाखिल हुए, तो जिन बाबा जी को मारा गया है वो बिल्कुल बरहना थे। इस बयान के मुताबिक जो अज़ार बंद होता है उसके साथ उनको बांधा गया था, डंडे और के साथ उनको मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। यहीं पे उनकी बॉडी पड़ी थी, इधर पड़ी थी, ये चारपाई के नीचे, इधर ही खून पड़ा। अभी भी वो जो बच्चे ने अपने वालिद को मारा, वो कपड़े अभी भी अंदर पड़े हैं, खून से भरे हुए हैं। वो कपड़े उतार के फिर अपनी बीवी की चादर बांध के बाहर खड़ा रहा है। पकड़ा गया है वो पकड़ा गया है।
फिर उसका वालिद महल्ले वाले कह रहे थे हम उसकी आवाज़ें सुन रही हैं, बेटा शहबाज मुझे जाने दो, जिम्मे का टाइम हो गया, बेटा मुझे जाने दो, जिम्मे का टाइम हो गया, मैंने जिम्मा पढ़ना है। कहता अब जिम्मा तुम्हें कवर में पड़ेगा, कवर में जिम्मा पड़ेगा, अब ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ना। उसकी बहू भी कहती इसको कवर में जिम्मा पढ़ाएंगे, इसको जायदाद सब बेचने का, प्रॉपर्टी बेचने का, इसको आधी मजा चखाएंगे, ये जाके कवर में नमाज पढ़ेगा। क्या करते थे बाबा जी? बाबा जी फल का काम करते थे, फल वगैरह बेचते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा फल बेचता होगा उसने कितनी मेहनत की होगी, उसने कितनी मुश्किल से पैसे कमाए होंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकूं। उन्होंने फिर ये घर बनाया, उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही औलाद इस तरह की निकलेगी कि वो उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी, इसी घर के लिए जो कि अब खाली पड़ा है। इस घर में उन बाबा जी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, करने वाला उनका अपना बेटा था, अभी वो पकड़ा हुआ है। अब अल्लाह करे उसे सख्त सज़ा मिले। बेटा आपका पकड़ा गया, अब बहू कहाँ पे? आप बहू है वो बुरी जमानत पे, अभी भी हमें धमकियाँ लगा रही है, कहती आपको भी नहीं छोड़ना, आपकी बेटियों को नहीं मैंने छोड़ना, करके तुम्हें फिर मैंने पकड़ी जाना है। फिर झूठियाँ हमारे ऊपर दरखास्ता दे रही है, मेरे घर के ऊपर कब्जा किया है, मेरा सामान चोरी किया। मैंने उस दिन ताखर के पास गई हूँ, थानेदार के, जिसके 2 फूल हैं। मैंने कहा बेटा भाई हमें ना लगाओ, ये देखो स्टाम्प मेरे पास है, मेरे को सामान ला गया सन 2020 विच, ये स्टाम्प मेरे पास। कहता बीबी वो तो 2020 का है। अब कहा मैं कि अब मेरियों बेटियों तीनों का उसने सामान चोरी किया, इसका गार्निश ये किराए पे रूल रही सी, इसका सामान मेरे पास पड़ा सी। 2 मेरी बेटियों का सामान मैंने ओवन, नो स्टिक, फ्रिजा, हर एक चीज़ मैंने लेके रखी हुई सी बेटियाँ। अब माँ जी आप क्या चाहती हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, हमजा नवाज से, मरियम नवाज से हमें के बदले चाहिए। देखें कि माँ कितनी तकलीफ़ में है, जो आज अपनी औलाद को इस तरह ना सिर्फ बदुआ दे रही है बल्कि ये मुतालबा कर रही है कि उसको भी फांसी मिलनी चाहिए, जिसने इनके घर का जो करता धरता था उसको छीन लिया। तो ये बहनें हैं, अब देखें कि ये किस तरह बेचारी बैठी हैं। आपने कभी सोचा था कि बेटा ऐसा निकल आएगा? मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने तो ये अभी भी उधर DIG दफ्तर से 15-20 वीडियो ले आए थे, इंटरव्यू ले रहे थे, कहने माँ आपने तो बहुत मनतों से लिया। मैं कहा बेटा मैंने वाकई बहुत मनतों से लिया, जो मेरी बड़िया बेटियाँ बड़े प्रेशर से हुई थी, मैंने इसको मनतों से लिया, इसकी मिठाई बांटी, इसको ये किधर कहता से माँ मैं उधर मेरा चूल्हा रख के मुझे रोटी बना के दो, खाना बना के दो, मैं स्कूल जाऊँगा। मैं उधर ही जाके तेल वाला चूल्हा बत्तियों वाला होता सी, उधर रख के मैंने इसको चाहे रोटी बना के देनी। मेरा एक बेटा है, उससे बाद भी 3 बेटियाँ हुई, फिर एंड से बेटा हुआ, 5 बेटियाँ थी मेरिया। मैं इसको इतना लाडों से प्यारों से सांभा सी, कभी इसने 10 रुपये नहीं दिए, हम इसको 4 तोले सोना भी दिया, 7 लाख रुपया भी दिया, इसको आलू वाले राग पे जगह भी लेके दी। बेटा हमारी जान छोड़ दो, सब कुछ तुम्हारा ही है, अपनी उधर बनाओ उधर रहो, जब हम दुनिया से चले जाएंगे सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन उन्होंने बेटा कोई बात नहीं सोची, उसने प्यो को मौत की घाट में निगाह दिया डंडों के साथ। ये उसका सारा मगज फिसा हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है, उन्होंने किया ये पीछे से इन्होंने डंडों का वार किया है, वो जो ब्लड सी वो अंदर डलता रहा है, तो ये पे ये लतों पे इतने डंडों के निशान सी ना, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उसकी डेथ हो गई। अल्लाह करे जी इस माँ को इंसाफ मिले, जो मुल्ज़िम है उन्हें सख्त सज़ा मिले। तो ये इस माँ की अब तकलीफ़ या दुख ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कम उसी सूरत में हो सकता है जब इनके जो मुल्ज़िमान हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। अल्लाह करे इनको इंसाफ मिले। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक हमारे आपके सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।